हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। केवीएस पीआरटी डेमो से रिलेटेड आप लोगों ने जो वीडियो है वो देख ली होंगी और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो जाके वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिए। आज की जो क्लास है वो हमारी डेमो टीचिंग पे नहीं है। क्यों? देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि डेमो टीचिंग से रिलेटेड जो वीडियो है उनमें ऑडियो क्लियर नहीं है, साउंड की प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद में वीडियो अपलोड करूंगी। तो जल्द से जल्द मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई देरी ना हो। तो जो आज की हमारी वीडियो होगी वो आपने टॉपिक देख लिया होगा, फन डे पे है। तो फन डे आखिर होता क्या है ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये इसे पढ़ना क्यों है, हमें इसे जानना क्यों है। देखिए, जो फन डे है ये सबसे पहले केवीएस में अप्लाई किया गया था। तो अगर केवीएस में ये एक्टिविटी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपसे उम्मीद रखेगा कि आपको फन डे के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप टीचर भी हैं या आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है तो उसमें भी आपको फन डे के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं फन डे के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी हिस्ट्री में। तो 2018 से पहले, अप्रैल 2018 से पहले क्या होता था, नॉर्मल वीकडेज में क्लासेस चलती थी और आपकी संडे को हॉलीडे होती थी। अप्रैल 2018 के बाद केवीएस ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को सैटरडे के दिन फन डे एक्टिविटी करवाई जाएगी। तो अब ये एक्टिविटी करवाने का मतलब क्या था। देखिए, सैटरडे को करवाई जाती है, इसका नाम फन डे है, हिंदी में इसे आनंदवार कहते हैं। ये 2018 के बाद से जो केवीएस है इनमें अप्लाई की जा रही है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए सैटरडे के दिन बच्चे क्या करते हैं, बिना बैग बिना बुक के अपने स्कूल पे जाते हैं। अब स्कूल पे जाने पे क्या होगा, स्कूल पे जाने पे होगी एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी करवाई क्यों जाती है, तो इसके लिए जो फन डे के ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए एक्टिविटी करवाई जाती है। तो अब क्वेश्चन तो ये आता है ना कि फन डे की जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑलराउंड डेवलपमेंट। देखिए, जब हमारा मानना होता है, हमारा क्या, टीचिंग में आप हर बार आप सीडीपी ले या कुछ भी ले तो आपका मेन फोकस ये रहता है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी उसका चारों तरफ से विकास हो। तो उनमें कौन सा विकास, जैसे सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। तो फन डे के दिन कैसे फिजिकल डेवलपमेंट होगा, तो इस दिन क्या करवाया जाता है, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी करवा सकते हैं और करवाई भी जाती है। कोई कोच होंगे वो आपके जो स्पोर्ट्स होंगे जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी या कोई भी गेम्स जिससे आपके फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो, तो वो करवाई जाएंगी। दूसरा, क्लब से रिलेटेड एक्टिविटी करवाई जाएगी, जैसे इन्वायरमेंट क्लब होता है, साइंस क्लब होता है, आपका हेल्थ एंड हाइजीन क्लब होता है, बहुत सारे क्लब होते हैं जिससे क्या करवाई जाती है, फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है। इसी के साथ साथ जैसे आपको पता है 6 से 12 तक स्काउट गाइड जो होते हैं स्कूलों में, स्काउट गाइड करवाया जाता है। स्काउट जिनमें किसको कहा जाता है, लड़कों को, गाइड लड़कियों को। तो वैसे ही 1 to 5 के लिए कब्स एंड बुलबुल करके जो आपका स्काउट गाइड का ही रूप होता है छोटे बच्चों के लिए, कब्स एंड बुलबुल, जहाँ कब्स लड़कों को कहा जाता है और बुलबुल लड़कियों को कहा जाता है। तो ये चीजें करवाई जाती है। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसके बाद हम आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा। इसमें हम क्या करवा सकते हैं, इसमें जो एक्टिविटी करवाई जाती है वो करवाई जाती है बच्चों से, पोइट्री करवाई जाती है कि बच्चों से किसी ऐसे के बारे में लिखने को दिया जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोमिंग करवाई जाती है, एक टॉपिक दे दिया जाए कि अगर आप पायलट बनेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप डॉक्टर होते तो आप क्या करते, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल होते तो क्या करते, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। तो ये वाली एक्टिविटी जो कॉग्निटिव से रिलेटेड है, ब्रेन स्ट्रोमिंग की, ये लास्ट वीक हमने भी अपने स्कूल पे करवाई थी कि अगर मैं मैथ्स टीचर होती तो क्या करती, अगर मैं प्रिंसिपल होती तो क्या करती। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप उनसे क्विज कर सकते हैं, स्पेलिंग उनसे पूछ सकते हैं। तो सारी ये कॉग्निटिव लेवल पे आ गए। मतलब फन डे को कराया जाता है आपका को करिकुलर एक्टिविटी, यानी जो आपके करिकुलम, जो आपकी बुक्स है उससे बाहर की जो एक्टिविटी होती है। उसके बाद सोशल इमोशनल। देखिए, सोशल इमोशनल में क्या होता है कि जब आप बच्चे को किसी स्पोर्ट्स में टीम के थ्रू आप क्या करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, उनको खेलने दे रहे हैं, तो उससे क्या होगी, उनकी सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, टीम स्पिरिट बढ़ेगी। वो ये हैंडल करना सीखेंगे कि किस तरह से टीम के साथ खेला जाता है, टीम में काम किया जाता है। और अगर आप जब जीतते हारते हैं तो वहां पे कैसे हमें
बैलेंस करना है, वहां पे कितना ज्यादा इफेक्ट नहीं होना है। तो ये सारी चीजें हम किनसे सीखते हैं, जब हम टीम में वर्क करते हैं। और दूसरा, जैसे इन्वायरमेंट क्लब है, इन्वायरमेंट क्लब में बच्चे जाके प्लांट्स लगा रहे हैं, तो उनका एक नेचर से लगाव हो रहा है, तो नेचर से वो इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि विद्यालय और समाज दोनों अलग अलग है। वो ये समझेंगे कि विद्यालय के अंदर ही या समाज है, समाज के अंदर ही विद्यालय है। वो ये चीज समझे। वो ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं घर से अपनी जो जहां मैं रहता हूँ वहां से कहीं दूसरी जगह आ गया हूँ। तो इसीलिए हमें ऐसी एक्टिविटी करवानी होती है जिनसे कि हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। जैसे आपको पता है कि आजकल स्किल पे बहुत काम करवाया जाता है, तो स्किल के लिए गार्डनिंग करवाई जा सकती है, फिल्म मेकिंग। आप बच्चों को कहिए कि एक मुझे स्टोरी लिख के दिखाइए, आप देखिए बच्चे इतनी अच्छी स्टोरी लिख के दिखाते हैं। उसके बाद आप पोइट्री करवा सकते हैं बच्चों से। आप बच्चों से कोई एक आइडिया देके कह सकते हैं आप ये ड्रामा तैयार करें, मेरे पास ये आइडिया है, इसमें करेक्टर आप खुद बनाइए कि कौन कौन करेक्टर होंगे, और इसमें आप डायलॉग खुद लिखिए। तो उससे उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी होगी। और पोइट्री करवा सकते हैं आप, उससे स्टोरी लिखवा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप फंडे के दिन करवाई जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, सोशल भी, सारा डेवलपमेंट होगा। तो इसका मेन रीजन ही यही है कि हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। अब इसके जाते हैं, देखिए फर्स्ट एम तो हमारा कंप्लीट होता है कि भाई फंडे का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो हम किस तरह से करवा सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स के थ्रू हम डांस करवा सकते हैं, हम म्यूजिक उनको अगर वो अच्छा गाते हैं तो ये सारी चीजें करवा सकते हैं, हम उनसे ड्रामा करवा सकते हैं, कॉग्निटिव में हम उनसे ऐसे करवा सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केच करवा सकते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो मैंने अभी आपको बता दी है। इसके बाद होता है सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि इससे बच्चों का क्या होता है ना, जब हम ये एक्टिविटी सैटरडे को करवाते हैं तो इससे बच्चे के अंदर जो हिडन टैलेंट होता है, जो शायद उन्हें भी नहीं पता, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो वो हिडन टैलेंट निखर के बाहर आता है। और ये आपको हेल्प करेगा आपकी टीचिंग में भी। हो सकता है कोई बच्चा बहुत इंटरेस्ट है खेल में, बहुत इंटरेस्ट है उसका स्पोर्ट्स में, तो आप उसको पढ़ाते समय वही एग्जाम्पल देंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो इंटरेस्ट लेगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चन भी पढ़ाते समय चेंज हो जाएंगे। आप ये समझ जाएंगे कि आपके क्लास में कितने टाइप के बच्चे हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी है। और इसी के साथ आपका जब आप 6 7 8 से ऊपर जब बच्चे जाते हैं तो उनकी गाइडेंस काउंसलिंग करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। आपको ये पता रहेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, बच्चे की क्षमता कितनी है, वो कितना अच्छा इसमें कर सकता है। और आप इस फंडे की एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे से बहुत ज्यादा कनेक्ट भी हो जाएंगे कि आप बच्चे को अच्छी तरह समझेंगे और बच्चा आपको अच्छी तरह समझेगा। वरना 35-45 मिनट की क्लास में आप जाकर बच्चे को पढ़ाएंगे, उनकी कॉपियां चेक करेंगे या कोई होमवर्क वगैरह देंगे, तो इसमें आप बच्चे का ना जो इमोशन है ना वो जान पाएंगे, मतलब जान सकते हैं बहुत कम। और उसी तरह से बच्चा भी आपके इमोशन या आप और एक्स्ट्रा क्या क्या कर सकते हैं, या आपका भी जो हिडन नेचर है वो भी बच्चा समझेगा। इसी के साथ साथ इसका एक ऑब्जेक्टिव अगर हम कहना चाहें कि आप बच्चे को एक तरह से तैयार कर रहे हैं, कि आप बच्चे को छोटी उम्र से तैयार कर रहे हैं जिस चीज में वो कैपेबल है। देखिए अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए 10 साल की उम्र में कि वो इस चीज में अच्छा है, तो वो 10 से लेके 18 या 28 साल तक उसको उस जिस फील्ड में वो अच्छा है उसमें इतनी अच्छी अपनी मेहनत या प्रैक्टिस से वो इतना अच्छा बन सकता है। और वहीं पे किसी को यही चीज 18 साल में 20 साल में पता चले तो उसके लिए वो थोड़ा सा कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा, मेहनत उसके लिए ज्यादा हो जाएगी। तो ये ना इसलिए भी करवाया जाता है कि बच्चे स्कूल विद्यालय को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे कि वहां सिर्फ पढ़ना ही है, वहां सिर्फ पढ़ाई होती है और चीजें नहीं हो सकती हैं, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म ना हो। ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जिस वजह से बच्चे जो आपका विद्यालय है उससे कनेक्टेड रहे, अपनी एजुकेशन से कनेक्टेड रहे। तो फंडे में इतना ही था। आपको आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फंडे सैटरडे को करवाया जाता है। ये 2018 के बाद से इसको लागू किया गया, या एक्टिविटी 2018 के बाद से स्टार्ट हुई। इसमें बच्चों को बिना बैग बिना बुक के जाना होता है और बच्चों को क्या करना होता है, इस दिन एक्टिविटी करनी होती है। एक्टिविटी कौन कौन सी वो मैंने आपको बता दी, फिर भी मैं अगर आपको जानना है तो डांस, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर, पेंटिंग, स्केचिंग, गार्डनिंग और क्लब से रिलेटेड एक्टिविटी, और जितनी सारी आप एक्टिविटी सोच सकते हैं वो सारी आप इसमें करवा सकते हैं।
तो हमारे स्कूल में जो फन डे होता है वो सैटरडे को ना होके संडे को होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट डेज आने वाले हैं और जो और चीजें हमारे लोकल में हो रही हैं उससे रिलेटेड हम एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे अगर इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो जो उससे पहले संडे आएगा उसमें सारी एक्टिविटी इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड होगी। उसमें इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड आप बच्चे पोइट्री लिखेंगे, एक स्टोरी लिखेंगे या ड्रामा करेंगे, सारी चीजें उसी से रिलेटेड होंगी। अगर मैं लोकल में क्या चीजें होती है उसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे जो हिल एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया, तो चीड़ के पेड़ होते हैं। तो चीड़ के पेड़ों की जो पत्तियां सूख जाती हैं तो उसको बोला जाता है पिरूल। तो पिरूल से क्या क्या चीजें बन सकती है, तो आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, मैंने शॉर्ट्स में दिखा रखा कि बच्चों से हमने पिरूल से राखी, टोकरियां और आपकी बहुत सारे डेकोरेशन आइटम, ये सारी चीजें बच्चों से बनवा रखी हैं। तो आप लोग जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ तो उनको देखिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि एक स्कूल पे क्या क्या चीजें होती हैं। उससे पहले हमने राखी बनवाई थी बच्चों से पिरूल से ही, और उससे पहले जो हमारी एक्टिविटी हुई थी वो हुई थी हमारी ड्रामा से रिलेटेड हुई थी। उससे पहले डांस से रिलेटेड एक्टिविटी हुई थी, और टीचर्स डे के से पहले या जो कभी मदर्स डे होता है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी होती है। तो सारी एक्टिविटी हमारी जो मार्च का मंथ होता है उसमें पूरे ईयर के लिए प्लान हो जाती है कि संडे को कौन कौन सी एक्टिविटी होगी। अगर मैं अभी की बात करूं, अभी संडे को कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, बिकॉज क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जो आपको अगर देखना है तो शॉर्ट्स में देखिए। उससे पहले हमने जो उत्तराखंड का एक पारंपरिक कला होती है ऐपन, वो बच्चों से करवाया था। तो इसी तरह से हर समय कभी स्पेलिंग, कभी क्विज, कभी ड्रामा, तो इससे रिलेटेड एक्टिविटी संडे को होती रहती है। और ये एक्टिविटी हमें करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, ये सारा मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो वीडियो कैसी लगी वो मुझे जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव रही वो भी मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और उसके बाद सिंपल सी बात, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी